वेलकम फ्रेंड्स। क्रिकेट के नाम पर आप बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो जाते हैं। क्रिकेट एक रोचक गेम है, एक इंटरेस्टिंग गेम है और मनोरंजन का मुख्य साधन है। आज के समय में क्रिकेट का जो बढ़ता हुआ क्रेज है, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि इस क्रिकेट के पीछे क्या दिलचस्प कहानी है? इस कहानी को मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। क्रिकेट इंग्लैंड में 500 साल पहले बैट यानी गेंद और डंडे से खेला जाता था। बैट का जो अर्थ होता है वो डंडा ही होता है। 17वीं यानी कि 17th सेंचुरी में एक खेल के रूप में क्रिकेट की आम पहचान बन चुकी थी और इतना लोकप्रिय हो चुका था कि लोग रविवार को चर्च जाने के बजाय, जितने भी इसके दीवाने थे, वो चर्च नहीं जाते थे बल्कि क्रिकेट देखते थे। इसलिए चर्च की तरफ से उन पर जुर्माना लगाया जाता था। 18th सेंचुरी के मध्य तक बल्ले की बनावट हॉकी स्टिक की तरह नीचे से मुड़ी हुई होती थी और इसकी जो सीधी वजह थी वो बॉल लुढ़काकर, यानी कि बॉल लुढ़काकर और अंडर आर्म फेंकी जाती थी और बैट के निचले हिस्से का जो घुमाव था बल्लेबाज को गेंद के संपर्क साधने में मदद करता था। इंग्लैंड के गांवों से उठकर ये खेल कब और कैसे बड़े बड़े स्टेडियम तक पहुंच गया और देखते देखते आधुनिक खेल बन गया, यह एक दिलचस्प इतिहास लिए हुए है। खेल हमारी मौजूदा जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसके जरिए हम अपना मनोरंजन करते हैं, एक दूसरे की से होड़ लेते हैं, खुद को फिट रखते हैं और अपनी सामाजिक तरफदारी भी व्यक्त करते हैं। अगर आज के दिन लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारतीय क्रिकेट को टेस्ट या वनडे टेस्ट देखने में जुट जाते हैं तो यह जानना जरूरी लगता है कि दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में खोजा गया यह गेम, गेंद और डंडे से खेला जाने वाला गेम, आखिरकार भारतीय कॉन्टिनेंट में, इंडियन कॉन्टिनेंट का जुनून कैसे बन गया। क्रिकेट की एक दिलचस्प खासियत यह है कि पिच की लंबाई तो 22 गज तय होती है और मैदान का जो आकार हो उसके बारे में कोई डिसाइड नहीं है कि कैसा होना चाहिए। फुटबॉल जैसे दूसरे टीम में मैदान के जो डायमेंशन होते हैं वो तय होते हैं, लेकिन क्रिकेट में ऐसा कुछ नहीं है। एडिलेड ओवल की तरह मैदान अंडाकार हो सकता है, जैसे चेन्नई के चेपॉक की तरह गोल भी हो सकता है। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में छक्का होने के लिए गेंद को काफ़ी दूर तक फेंकना पड़ता है, जबकि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में थोड़े से प्रयास में गेंद सीमा रेखा से बाहर जाती है। इसलिए ये कोई डिसाइड नहीं था कि कितना बड़ा मैदान होना चाहिए, क्या उसके डायमेंशन होने चाहिए, ये कुछ भी उन दिनों डिसाइड नहीं था और न अब भी डिसाइड नहीं है। इन दोनों अजूबों के पीछे क्या कारण है? कायदा कानून से बचने वाले खेल में क्रिकेट का नंबर 1 है, यानी जो सबसे पहले कायदे कानून में बांधा गया वो क्रिकेट ही है। सॉकर व हॉकी जैसे बाकी खेलों के मुकाबले में क्रिकेट ने सबसे पहले अपने लिए नियम बनाए और यूनिफॉर्म भी बनाई। क्रिकेट के कानून के सबसे पहले जो 1774 में लिखे गए, उनके मुताबिक हाजिर शरीफों में से दोनों को अपने अपने कप्तान चुनने होंगे और उन कप्तानों को इतनी अथॉरिटी मिलेगी कि वो किसी भी विवाद को निपटे। स्टैंप 22 इंच होंगे और उनके बीच में 6 गिल्लियां नहीं, बीच की जो गिल्लियां होंगी वो 6 इंच की होंगी। गेंद का वजन 5 से 6 औंस के बीच होगा और स्टंप के बीच की दूरी 22 गज होगी। बल्ले के रूप व आकार पर कोई पाबंदी नहीं थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन में 1760 के दशक में बना और मेलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी की स्थापना 1787 में हुई। इसके अगले साल ही एमसीसी ने क्रिकेट के नियमों में सुधार किए और खुद ही उनका एक संरक्षक बन बैठा।
1760 से 1770 के बीच में जमीन पर लुढ़काने की जगह गेंद को हवा में लहराकर आगे पटकने का चलन हो गया था। पहले गेंद अंडर आर्म दी जाती थी और अब हवा में उसको फेंक सकते थे। गेंद का वजन अब 550 से 6.25 औंस हो गया था और बल्ले की चौड़ाई 4 इंच कर दी गई थी। यह तब तय हुआ जब एक बल्लेबाज ने अपनी पूरी पारी विकेट जितने चौड़े बल्ले से खेल डाली। पहला लेग बिफोर विकेट, जो लेग बिफोर विकेट था, वो 1774 में प्रकाशित हुआ। लगभग उसी समय तीसरे स्टैंप का चलन भी हुआ। 1780 तक बड़े मैचों की अवधि 3 दिन की हो गई थी, बड़े मैचों की, और इसी साल 6 सीवन वाली क्रिकेट बॉल भी अस्तित्व में आ गई थी। 19वीं सदी में ढेर सारे बदलाव हुए। वाइड बॉल का नियम लागू हुआ, गेंद का सटीक साइज तैयार किया गया, चोट से बचाने के लिए पैड व दस्ताने जैसे हिफाजती उपकरण उपलब्ध हुए, बाउंड्री की शुरुआत हुई, जबकि पहले हर एक रन दौड़कर लेना पड़ता था, और सबसे अहम बात, ओवर आर्म बॉलिंग कानूनी ठहराई गई। शुरू में क्रिकेट मैच की समय सीमा नहीं होती थी। खेल तब तक चलता था जब तक एक टीम दूसरे टीम को पूरा आउट न कर दे। ग्रामीण जिंदगी की रफ्तार धीमी थी और क्रिकेट के नियम औद्योगिक क्रांति से पहले बनाए गए थे। आधुनिक फैक्ट्री का मतलब था, जो मॉडर्न फैक्ट्री थी उसका मतलब था कि लोगों को घंटे, दिहाड़ी या हफ्ते के हिसाब से काम के पैसे मिलते थे। क्रिकेट मूलतः गांव के कॉमन्स में खेला जाता था। कॉमन्स एक सार्वजनिक और खुले मैदान थे जिन पर सभी लोगों का अपना हक होता था। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वहां पर कोई बाउंड्री तय नहीं थी। अगर भीड़ में बॉल घुस जाती थी तो भीड़ रास्ता छोड़ देती थी और फील्डर जो है वहां पर आकर गेंद को वापस ले जाता था। बल्ला, स्टंप व गिल्लियां लकड़ी से बनती थी, जबकि गेंद चमड़े, सुतली और काग यानी कॉर्क से बनती थी। आज भी बल्ला और गेंद हाथ से ही बनते हैं, मशीन से नहीं बनते। हिफाजती जो साजो सामान है पर थोड़ा तकनीकी बदलाव हुआ है। जो वल्केनाइज्ड रबड़ की खोज के बाद पैड बनने का जो रिवाज है 1848 में चला। जल्द ही दस्ताने भी बने और और धातु, सिंथेटिक व हल्की सामग्री से बने हेलमेट के बिना तो आधुनिक क्रिकेट की कल्पना ही असंभव है। ज़्यादा इसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।